स्नैपचैट की डरावनी कहानी। शहर का नाम मुंबई। रामजान 22 साल का कॉलेज का छात्र रात में अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला था। यह उसका रोज का रूटीन था कि वह स्नैपचैट पर अपने दोस्तों के साथ चैट करता और नए फिल्टर ट्राई करता। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 12 बज रहे थे। रामजान स्नैपचैट पर स्क्रॉल कर रहा था जब उसे एक अनजान यूजर नेम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल पिक्चर धुंधली थी और नाम शीतल लिखा था। रामजान ने इसे एक मजाक समझकर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, शीतल का पहला मैसेज आया, क्या तुम मुझे देख सकते हो? रामजान ने सोचा कि यह कोई फेक अकाउंट है। उसने जवाब दिया, तुम कहां हो? कुछ ही सेकंड बाद शीतल ने उसे एक स्नैप भेजा। स्नैप एक खाली सड़क का था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह जगह रामजान के हॉस्टल के ठीक बाहर की सड़क थी। अब रामजान को थोड़ी घबराहट हुई। उसने पूछा, तुम मेरे हॉस्टल के बाहर हो? शीतल ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ ही देर में एक और स्नैप आया। इस बार स्नैप में रामजान का हॉस्टल का गेट दिख रहा था। रामजान डर गया। उसने तुरंत खिड़की से बाहर झांका, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि यह कोई उसके दोस्तों की शरारत है। तभी शीतल ने एक और स्नैप भेजा। इस बार स्नैप में रामजान का कमरा दिख रहा था, ठीक उसी एंगल से जैसे कोई खिड़की के बाहर से देख रहा हो। रामजान के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत लाइट्स बंद कर दी और बिस्तर के नीचे छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। रामजान ने हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर नेटवर्क गायब था। उसने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत की और तभी उसने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, खून से लथपथ, उसके कमरे की खिड़की के बाहर हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें सीधी रामजान को घूर रही थीं। रामजान के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। उसकी स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन आया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगली सुबह जब हॉस्टल के दोस्तों ने दरवाजा खोला तो रामजान बेहोश हालत में मिला। उसके फोन में शीतल का कोई भी अकाउंट नहीं था। कहते हैं वह औरत उसी सड़क पर सालों पहले मारी गई थी और अब वह हर साल अपनी मौजूदगी का एहसास किसी न किसी को करवाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या वह वाकई गायब हुई थी? शायद वह अब भी कहीं रामजान की स्नैपचैट लिस्ट में छिपी हो। रामजान उस घटना के बाद से पूरी तरह बदल गया था। वह स्नैपचैट का नाम सुनते ही डर जाता और अपने दोस्तों को भी इसे इस्तेमाल न करने की सलाह देता। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद रामजान को अपने फोन पर अजीब अजीब नोटिफिकेशन आने लगे। ये नोटिफिकेशन बिना किसी नाम या आइकन के थे। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो उसका फोन अचानक खुद ही चालू हो गया। स्क्रीन पर एक ही मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा था, क्या तुमने मुझे बुला दिया? रामजान ने घबराकर फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो चुकी थी। उसने फोन को दीवार पर पटक दिया, लेकिन फोन अब भी चालू था और उससे आवाजें आ रही थीं, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं हर जगह हूं। उस रात रामजान को अजीब सपने आए। उसने सपने में शीतल को देखा। वह उसी खिड़की के बाहर झूल रही थी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने रामजान से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, मुझे मत छोड़ो। अगली सुबह रामजान के दोस्तों ने देखा कि वह बिस्तर से गायब था। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, उसका फोन। फोन की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज लिखा था, मैं शीतल के साथ हूं, अब मुझे मत ढूंढो। इसके बाद उस हॉस्टल में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी का फोन अपने आप चालू हो जाता, तो कभी स्नैपचैट पर अजीब अजीब रिक्वेस्ट आने लगती। कहते हैं कि रामजान और शीतल की आत्माएं अब एक साथ हैं और वे उन लोगों को निशाना बनाती हैं जो स्नैपचैट पर देर रात एक्टिव होते हैं। तो अगर आप भी देर रात स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहें। हो सकता है अगली बार शीतल आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे। क्या आप उसे मना कर पाएंगे?